सुप्रभात छात्राओं, हम पद पढ़ रहे हैं। अगला पद है अगन दिवस घटा निसी बाढ़ी से लेकर संदेश राहे भौराहे काग तक। व्याख्या। अगन का महीना आ गया है, दिन घट गए, रात बड़ी होने लगी हैं। लंबी रात, नागमती कहती है मैं इतनी लंबी रात है कैसे गुजारूं। विरह में दिन तो कट जाता है पर रात और भी कठिन हो जाती है और मैं रात दिन बाती की तरह चल रही हूँ। मेरा हृदय कांपता है, मुझे शीत अर्थात सर्दी की ऋतु और भी अधिक कष्ट देने वाली होती जा रही है। मेरे पास मेरे प्रियतम नहीं हैं। हर घर में सभी ने अपने जोड़ों के साथ कपड़े बनवाए हैं, परंतु मेरा तो रूप रंग सब सुख मेरे प्रियतम के साथ चला गया। मैं अब कैसे अपने लिए नए वस्त्र बनवाऊं। मेरे प्रियतम मुझसे बिछुड़ गए हैं, वो अभी तक लौट कर भी नहीं आए हैं और यदि वो वापस आ जाते हैं तो मेरा रूप रंग पहले जैसा ही हो जाएगा। मुझे विरह की वज्राग्नि ने जलाकर खाक कर रखा है। मैं सुलग कर प्रतिपल जल रही हूँ, मर रही हूँ। मेरे पति को मेरा यह दुख नहीं दिखाई देता, इसलिए वो मेरे पास अभी तक लौट कर नहीं आए। यदि मेरे प्रियतम मुझसे नहीं मिलते हैं तो मेरा ये जीवन और यौवन समाप्त हो जाएगा। हे भौरे, हे कौवे, मेरे प्रिय से मेरा विरह का दुख मेरा संदेश देना और कहना कि तुम्हारी वह पत्नी नागमती तुम्हारे विरह की आग से सुलग कर जल कर मर रही है, भस्म होने वाली है। अगला पद पढ़ते हैं विद्यार्थियों। पूस जाड़ थर थर तन कापा से लेकर पीयू समेट ही पंख तक। व्याख्या। पूस के जाड़े में बार बार शरीर कांपने लगता है, सूर्य दक्षिणायन हो जाता है और मेरा विरह मानो दृढ़ होता जा रहा है और भी अधिक बढ़ता जा रहा है। शीत और अधिक दारुण होता गया है। मैं कांप कर मर रही हूँ, मेरे प्राण हर रहे हैं ये दुख। हे प्रिय, मैं तुम्हारे उस हृदय में कहाँ जाकर लगूं। यह पंथ बड़ा अपार है, आसपास मेरे कुछ सूझता नहीं है। तुम कहाँ हो यह भी मैं नहीं जानती। तुम्हारे हृदय में मैं कहाँ आके लगूं। ओढ़ने बिछाने के वस्त्रों में भी मुझे सर्दी लगती है। इतना शीत लगता है मानो सेज पर हिमालय की बर्फ़ आकर जम गई हो और मैं उसमें डूब रही हूँ। चकवी रात को बिछुड़ती है तो दिन में तो अपने प्रियतम से मिल लेती है, परंतु मैं तो रात दिन विरहनी कोयल की तरह विरह की आग में जलकर कोयल सी काली होती जा रही हूँ। रात में अकेली हूँ, सखी भी साथ नहीं है। इस दशा में मैं अपने प्रियतम से बिछड़ी हुई उस पक्षिणी सी मेरी स्थिति है जिसका साथ जोड़ा विरह में अलग हो गया है और मुझे वही पक्षिणी के जोड़े का जो विरह है उसका जो बाज है वो मानो जीते जी मुझे विरह का गिद्ध बाज खा रहा है और मेरे पति को मेरे पास नहीं आने दे रहा है। मेरे आंसू मानो रक्त के बनकर, मेरे आंसू जो रक्त के बने हुए हैं, खून के आंसुओं को मैं गिरा रही हूँ और आंसू मेरे पानी में परिवर्तित हो गए, अर्थात मेरा खून भी आंसुओं के रूप में पानी में परिवर्तित होकर गिर रहा है। मेरी देह की सभी हड्डियाँ सूख गई हैं।